हेलो। एज्यूम करता हूँ डेप्रिशन का जितना भी मैंने पढ़ाया था आपने उसको प्रैक्टिस किया है, और कमेंट लिखना अच्छा लगा तो लेक्चर, और फ्रेंड्स से शेयर भी करना। मेरा प्लेलिस्ट में सब है, सीए फाउंडेशन का सब चैप्टर मैंने करा दिया है। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कंपनीज हो, एनपीओ, ओके, बीआरएस है, हर चैप्टर मैंने करा दिया, मेरा प्लेलिस्ट में सर्च कर लो। आज का लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि डेप्रिशन में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है अमोर्टाइजेशन। सर व्हाट इज़ अमोर्टाइजेशन? बेटा जब टेंजिबल एसेट्स को कम करते हैं ना तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन जब इंटेंजिबल भी तो एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस। तो ये सब इंटेंजिबल होते हैं। फिर से बोलो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स का भी एक लाइफ होता है, तो उसको अगर राइट ऑफ करना होगा तो उसी को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बोलो समझा व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल चीज़ को राइट ऑफ करना। अब सुनो, अमोर्टाइजेशन में कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपको लगता है कोई इंटेंजिबल एसेट है आपके पास, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, और उसका लाइफ शुरू में आपको 10 साल, स्टार्टिंग में आपको लगा 10 साल, तो 10 साल में उसको राइट ऑफ करो। लेकिन 10 साल में राइट ऑफ कर रहे हो, सोचो 5 साल हो गया, तो और कितना बचा है? 5 साल बचा है। लेकिन अपना जो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी आप नहीं पढ़ते हो एएस, लेकिन एएस है, बोलता है एएस 10 कि जो डेप्रिसिएशन है ना, जो भी आप चार्ज करते हो, अमोर्टाइजेशन करते हो, उसको हर साल रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब आप हर साल चेक करो क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है क्या, क्योंकि 10 साल में क्यों राइट ऑफ करें, क्योंकि उसका बेनिफिट 10 साल में मिलेगा। 5 साल में क्यों राइट ऑफ करें, क्योंकि उसका बेनिफिट 5 साल में मिलेगा। तो सोचो अगर 5 साल हो गया और अपना 5 साल बचा है, लेकिन हमको देख के लग रहा है कि इसका बेनिफिट केवल 3 साल ही मिलने वाला। सुनो वापस क्या बोला मैंने, 5 साल हो चुका और 5 साल बचा है, लेकिन अभी हमने रिव्यू किया ये साल कि इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, तो हमें लग रहा है केवल 3 साल। तो बोलता फिर ऐसे केस में 3 साल में राइट ऑफ करने का। तो मतलब एक बात ध्यान देना, इंटेंजिबल चीज़ को राइट ऑफ करते हो तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन का जो लाइफ होता है ना एसएलएम बेसिस पे, वो चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। अरे सरकार चेंज हो जाता है, हमने सोचा था सरकार 5 साल रहेगा, 3 साल में ही गिर गया सरकार। तो रिव्यू करते रहना है हर साल आपको रिव्यू करना है कि क्या इसका बेनिफिट है, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं है, तो उसका डेप्रिसिएशन चेंज कर दो। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको अच्छे से, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है? हाँ सर आप भी दिख रहे हैं, थैंक यू। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड है पेटेंट है इनके नाम पे। कुछ इंटेंजिबल चीज़ होते हैं पेटेंट। द पेटेंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 जुलाई 2021। उस पेटेंट को बनाने में खर्चा कितना हुआ? 28 लाख रुपए लगा पेटेंट। कुछ फॉर्मूला है, जैसा आप मैंने रिसर्च किया, तो ये मेरा रिसर्च है। तो 28 लाख खर्चा हुआ उसका डेवलपमेंट वगैरह करने में, और 2 लाख लीगल खर्चा हुआ वो अपने नाम पे करने का। तो अगर कोई पूछेगा पेटेंट कितने का है, तो बोलने का 30 लाख्स का, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 28 लाख प्लस 2 लाख। पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 10 साल, 10 साल के लिए दिया गया है। तो बुक्स आर क्लोज ऑन दिसंबर एवरी ईयर। इसमें रिव्यू वाला नहीं है, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इसका लाइफ 10 साल है, तो 10 साल तक हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। हमें क्या बनाना है? शो पेटेंट अकाउंट और अमोर्टाइजेशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, इंटेंजिबल चीज़ को। तो सुनो, तो क्वेश्चन में नॉर्मली मेथड नहीं देते हैं, यहाँ पे एसएलएम बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एसएलएम बेसिस का मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। इसमें रेट नहीं होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। हम 2 लेजर बनाएंगे, 2 साल का अकाउंटिंग पूछा है। एक बनाएंगे पेटेंट अकाउंट, एक बनाएंगे पेटेंट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे अमोर्टाइजेशन अकाउंट। बस याद है ना, अमोर्टाइजेशन एक डेप्रिसिएशन जैसा ही है और कुछ नहीं।
तो ध्यान देना बेटा जी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, अमोर्टाइजेशन हर साल कितना आएगा, अमोर्टाइजेशन पर एनम कितना आएगा बताओ। ये पेटेंट कितने का है, अपने नाम पे 30 लाख का हो गया क्योंकि लीगल खर्चा ऐड हो जाएगा, माइनस का स्क्रैप कुछ नहीं होता है, भंगार में थोड़ी नहीं बिकता है। ये डिवाइड बाय लाइफ, इसका लाइफ 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स से डिवाइड करो तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे, हर साल राइट ऑफ करेंगे एक 30 लाख डिवाइड बाय 10 3 लाख, तो हर साल 3 लाख हम लोग राइट ऑफ करेंगे, 3 लाख पर एनम राइट ऑफ करेंगे, तब तक राइट ऑफ करें जब तक इसका लाइफ नहीं चेंज होता है। हाँ, तो 3 लाख हर साल हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो मुझे बताओ जब आपने पेटेंट का खर्चा किया तो पेटेंट अकाउंट कभी खर्चा किया, 1 जुलाई 2022 को पेटेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डेवलपमेंट में खर्चा किया 28 लाख रुपया, इट इज सेम एसेट परचेस किया, और आपने रजिस्ट्रेशन का खर्चा किया, ये भी तो खर्चा किया है। तो टू बैंक लीगल एक्सपेंसेस कितना ब्रैकेट में देना, लीगल एक्सपेंसेस रजिस्ट्रेशन करने का खर्चा 2 लाख, आज से हमारा एसेट हो गया 30 लाख का। लेकिन हमारा ईयर एंडिंग बेटा दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 2022 को राइट ऑफ करेंगे, एंट्री आएगा अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, अमोर्टाइजेशन। लेकिन सुनो, ये पूरा साल नहीं हुआ, 6 महीने हुआ, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हाँ, राइट ऑफ करें तो 6 लाख 3 लाख है ना, साल का है, तो 6 महीने कितना, तो 6/12 आंसर आएगा, आधा आएगा 1.5 लाख। बोलो समझा। इसका सेकेंड इफेक्ट, अकाउंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, इसका क्रेडिट में तो इसका डेबिट में, तो अमोर्टाइजेशन का सेकेंड इफेक्ट 31 दिसंबर 2022 को कहाँ से आया, पेटेंट अकाउंट से। तो टू पेटेंट कितना, 1.5 लाख रुपया साल। सिंस इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, साल का आखिरी को ये प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है। सुने, तो 1.5 लाख को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 2022 को ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो एकदम इजी वाला, सेकंड वाला मजा आएगा, इसमें सेम है। पहला साल का अकाउंटिंग समझा, अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो 30 लाख माइनस 1,50,000 कितना बचा, 28,50,000 इज द क्लोजिंग। तो 31 दिसंबर 2022 को लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन होगा 28,50,000। 1 जनवरी 2023 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आ जाओ सेकेंड ईयर अमोर्टाइज कितना करोगे, मैंने बताया ना अभी तो पूरा साल है, तो हर साल का 3 लाख राइट ऑफ करेंगे अमोर्टाइजेशन, तो सीधा सीधा राइट ऑफ करते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 को बाय अमोर्टाइजेशन, अभी तो पूरा साल हुआ ना, बाय अमोर्टाइजेशन पूरा 3 लाख, अभी हर साल 3-3 लाख ही राइट ऑफ करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करो, 28 माइनस 3, तो आंसर आएगा 25,50,000। ये क्लोजिंग है बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये एकदम इजी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, हार्ड आना चाहिए। इसका सेकेंड इफेक्ट अमोर्टाइजेशन का 31 दिसंबर 2023 टू पेटेंट कितना राइट ऑफ किया, 3 लाख। अकाउंट क्लोज करो, ये साल का आखिरी को कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो समझा। तो ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, जहाँ पर वो जो पेटेंट हमने खरीदा उसको 10 साल में प्यार से राइट ऑफ करेंगे। बस पहला साल मैंने 6 महीने का इसलिए लिया क्योंकि वो साल पूरा हुआ नहीं, जैसा यूज़ करेंगे आप अपना बुक्स में उतना ही शो कर सकते हैं। सिंस हमने 6 महीने यूज़ किया तो 6 महीने का ही उसका राइट ऑफ करेंगे, पूरा साल का नहीं ले सकते। लेकिन सेकेंड ईयर पूरा 12 महीने यूज़ किया, इसीलिए पूरा 3 लाख। अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब 3-3 लाख ही लिखेंगे। अगर कुछ चेंजेस नहीं, हालात चेंज नहीं होंगे तो इतना ही राइट ऑफ करेंगे हर साल। बोलो समझा। मज़ा आएगा बेटा सेकेंड वाला क्वेश्चन। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर रिव्यू कंसेप्ट समझाता हूँ कि ये जो इंटेंजिबल चीज़ होते हैं उसको आपको रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब हर साल चेक करना है अभी कितना और कितना इसका बेनिफिट मिलेगा, अभी कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आपको हर साल रिव्यू करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है AS, जो आप CA इंटर में पढ़ोगे हमसे।
तो आ जाओ अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 IMP लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 IMP, प्राइम स्ट्रीमिंग, वो लाइव स्ट्रीमिंग ज़्यादा होता है ना, जैसे यूट्यूब पढ़ाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, क्रिकेट का लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, कुछ लोग को राइट्स मिलता है उसका। तो प्राइम स्ट्रीमिंग एक्वायर स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ द मूवी का स्ट्रीमिंग राइट में, जैसे नेटफ्लिक्स वाले हैं तो राइट्स दिया जाता है उनको। तो इन्होंने और अधिकार खरीदा है 18 लाख रुपए दे के। 18 लाख दे के मैंने वो स्ट्रीमिंग का अधिकार खरीदा, मैं ही वो लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा 18 लाख रुपए दे के। कॉन्ट्रैक्टेड डूइंग द स्ट्रीमिंग, और उसका बेनिफिट कितना मिलेगा 10 साल तक। मतलब मैंने 18 लाख रुपए दे के मैंने बोला 10 साल तक मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, कोई क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। ओके, फिर क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे रिव्यू हो रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन द व्यूअरशिप, आजकल कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर क्या यहाँ बेनिफिट नहीं, जब कोई देख ही नहीं रहा है तो अपना वो उसका रिव्यू करेंगे हम लोग। रिव्यू क्यों, मतलब अभी इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये जो पैसा अपन खर्चा किए है ना इसको जल्दी जल्दी उड़ा देना है। तो 3 साल के बाद, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, मतलब 3 साल तो अच्छा खासा गुजरा, 3 साल अच्छा खासा गुजरा। 4th ईयर में कुछ हालात बदल गए तो उसका जो अमोर्टाइजेशन वो भी बदल जाएगा 4th ईयर से। At the beginning of the 4th year, based on the decline in the viewership, Prime Streaming decided to stream the me only for the next 5 years. देख रहे हो विनोद, पहला 3 साल हो गया, उसके बाद उनको लगता है केवल और 5 साल ही हम शो करेंगे। तो बेटा 3 और 5 कितना हुए, पहला 10 साल लगा उनको, लेकिन अभी बोलता है 3 और 5, मतलब पहला 3 साल होने के बाद उनको रिव्यू किए कि और अभी 5 साल, तो अभी 5 साल में ही राइट ऑफ करेंगे उसको। मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ कैसे करना है, आपको बस बताना है 4th का अमोर्टाइजेशन कितना आएगा। तो पहले ध्यान देना, अमोर्टाइजेशन पहला 3 साल कितना आएगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ फर्स्ट 3 ईयर, पहला 3 साल कितना अमोर्टाइज करोगे। तो ये बताओ वो असेट कितना, स्ट्रीमिंग का खर्चा 18 लाख किए थे, 18 लाख आपको कितना साल लग रहा था, 10 साल लग रहा था, तो हर साल आप 1,80,000 राइट ऑफ करोगे पर एनम बेटा। लेकिन क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, मतलब 4th ईयर का स्टार्टिंग अभी बैलेंस कितना बचेगा, क्योंकि 18 लाख था। मैं एक साइड में वर्किंग भी दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा इमेजिनेशन अच्छा लगेगा। 18 लाख का था असेट, हाँ 18 लाख का एसेट था, ठीक। लेस ये आपका इंटेंजिबल एसेट है स्ट्रीमिंग, तो आपने उसको अमोर्टाइज करेंगे पहला साल, फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइज कितना करेंगे, 1,80,000 करेंगे। सेकेंड ईयर का अमोर्टाइज करेंगे, फर्स्ट ईयर अमोर्टाइज, सेकेंड ईयर 1,80,000 अमोर्टाइज करेंगे। थर्ड ईयर भी अमोर्टाइज करेंगे, अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ बेटा, भड़कना नहीं, 1,80,000 राइट ऑफ करोगे। मतलब 3 साल होने के बाद उस असेट्स का WDV कितना बचा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं WDV कितना बचा। तो 18 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,80,000 बेटा 12,60,000 बचा। इसको क्या बोलते हैं, 12,60,000 क्या बोलते हैं, कैरी मिनाटी नहीं रे, कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट या WDV बोल सकते हो। तो आज 3 साल के बाद ये एसेट की कीमत 12,60,000 है। इसको मैं लिख देता हूँ, कैरिंग अमाउंट, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है, सॉल्यूशन ऐसा करना है, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर कितना आएगा, 18 लाख था, माइनस 1,80,000 3 साल का राइट ऑफ कर दिए, तो 1,80,000 इंटू 3 5,40,000 हो चुका ना। तो कैरिंग अमाउंट आएगा आपका वही 12,60,000। यहाँ तक समझा, डाउट है तो बाजू में वर्किंग किया वो अच्छे से देखते रहना। इसके बाद क्या हो रहा है, लोगों ने रिव्यू किया तो उनको लगता है कि और इसका लाइफ, ऐसा तो सीधा सीधा देखे तो 7 साल है, लेकिन 7 साल नहीं बोलता, आजकल कोई पब्लिक देख नहीं रहा, 5 साल में इसको उड़ा देते हैं अपन, और धंधा बंद करके गाँव जाते हैं बकरी घुमाएंगे। तो अब सवाल है 4th ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, अमोर्टाइजेशन 4th ईयर का। तो सुनो, अमोर्टाइजेशन ऑफ 4th ईयर,
4th ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, बोलता है जो 12,60,000 है ना, हमको लगता है कि और 5 साल ही चलेगा, 5 साल ही हम धंधा चलाएंगे। तो 12,60,000 डिवाइड बाय 5, बोलो समझा। तो आप 4th ईयर में कितना अमोर्टाइजेशन करोगे, 2,52,000 पर एनम। जब तक हालात बदलते नहीं है आप इतना राइट ऑफ कर दो, मतलब 4th ईयर का अमोर्टाइजेशन रहेगा 2,52,000, बोलो समझा। 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर ऐसी रहेगी जब तक फिर से लाइफ चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है। 2,52,000 पर एनम आप डेप्रिशन अमोर्टाइजेशन करोगे। अभी वो इंटेंजिबल इससे 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, अपन धंधा बंद कर देंगे क्योंकि कोई देख नहीं रहा। तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप ना उसको रिव्यू करो, रिव्यू में क्या क्या चेंज होता है। डेप्रिशन में तो तीनों चीज़ चेंज हो सकता है, उसका कॉस्ट भी चेंज हो सकता है, स्क्रैप भी चेंज हो सकता है, लाइफ भी चेंज हो सकता है, और अमोर्टाइजेशन में लाइफ चेंज हो सकता है। ये जो लाइफ है ना, जो डिवाइड करते हो बेटा, कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, ये जो लाइफ है ना वो चेंज हो सकते हैं। हाँ, लाइफ चेंज हो सकते हैं। तो ये बोलो समझ में अच्छे से कि अमोर्टाइजेशन को कैसे करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।